ओके। हम्म। हम्म। ओके। ओके। अच्छा चलिए, बस आपका इतना इतना परिचय काफी है। आपने तो ज्यादा ही परिचय दे दिया है, ठीक है ना। तो आपने क्राइम फ्री भारत मिशन को कुछ समझने का आपको मौका मिला है क्या? क्राइम फ्री भारत मिशन जो मैं चला रहा हूं, वैसे तो ये वै- हम्म, देखो ये जो है, वैसे तो भारत सरकार का मिशन है, ये नेशनल पुलिस मिशन इनका इसका नाम है। और ये मैंने 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा था, 2019 में इसे नेशनल पुलिस मिशन की मान्यता दी गई है। और इसका प्रोजेक्ट लीडर मैं ही हूँ। राइट। लेकिन मुझे ये बात समझ में आ गई कि ये राजनेता अपराध मुक्त भारत को कभी नहीं चाहेंगे। लिहाजा मैंने फिर एक एनजीओ बनाकर इसको एक अलग से मिशन के रूप में चालू किया है। तो ये दो अलग अलग एंटिटी हो गई हैं, एक हो गई एनजीओ की एंटिटी और दूसरी हो गई है भारत सरकार की एंटिटी। तो एनजीओ में मैं राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हूँ, और जो भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन है उसमें मैं प्रोजेक्ट लीडर हूँ। लेकिन मुझे ये पक्का ढंग से मालूम है कि राजनेता जो स्वयं अपराधी हैं, जो छद्म चरित्र के हैं और छद्मता से जीत रहे हैं, और आम जनता को इन्होंने ये बताया ही नहीं है कि अभी भी आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून जो अंग्रेजों ने भारतीयों को गुलामों पर शासन करने के लिए, उन्हें अपमानित करने के लिए, उनका शोषण करने के लिए बनाए थे, वो सब नियम कानून बिना कॉमा फुल स्टॉप बदले आपके ऊपर आज भी लदे हुए हैं। और वही प्रशासनिक व्यवस्था जो फ्रीडम फाइटर्स को फांसी के फंदे पर चढ़ाती थी, वही व्यवस्था आपके ऊपर लाद दी गई है। उसे जो है संविधान के चार चार सेक्शन का प्रोटेक्शन दे दिया गया है, 109, 110, 111, 112। और सीआरपीसी के एक धारा 197 के तहत उसे न्यायालय के भी ऊपर कर दिया है। आपको मालूम है, ये जो लॉर्ड है यदि कोई अपराध भी करेंगे, तो जब तक शासन 197 में अनुमति नहीं देगी, तब तक जो है कोर्ट संज्ञान नहीं ले सकती है। ये जानकारी आपको होगी मेरे ख्याल से, मिस्टर राजकुमार। है। तो इन्होंने तो उन दुष्ट लोगों को कानून के ऊपर भी कर दिया है। ये बुरी बात नहीं है? इससे इससे और क्या बुरी बात हो सकती है कि नहीं? तो व्यवस्था भी इन्होंने गुलामों वाली थोपी हुई है, ये भी थोपी हुई है। हमारे वोट से चुने जाते हैं, हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी धूर्त है, वो जो है दल बदलुओं को टिकट देती है, अपने नेताओं के बच्चों को टिकट देती है, अपराधियों को टिकट देती है, और छद्म तरीके से करोड़ों रुपए खर्च के जीतती है, और खुद भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और पूरी व्यवस्था को इन्होंने अपना चरण सेवक बना दिया है, और जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और कई बार हम लोग उस अत्याचार के माध्यम बनते हैं। बनते कि नहीं बनते? तो अब जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ने संकल्प लिया है कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेताओं को हम पराजित करेंगे, और हम 5 पैसे खर्च नहीं करेंगे। इसके लिए हमने एक चंद्रगुप्त का जो है ना उदाहरण ली है। तो मैं चाहूंगा कि ये बात आप पहले क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और हर दिन एक वीडियो देखिए, और एक सप्ताह बाद फिर हम आपसे बात करेंगे। हाँ। और आप ऐप के माध्यम से जुड़ भी जाइए, बहुत सारे पुलिस अधिकारी उसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़िए। ठीक है ना, क्योंकि उसमें देश के बड़े हित की बात की जा रही है। किसी नियम कानून या कंडक्ट रूल का वायलेशन नहीं है। तो हर कोई जुड़ सकता है, क्योंकि ये मिशन है। इस मिशन ने एक राजनीतिक पार्टी को भी जन्म दिया है, लेकिन वो अलग है, वो मिशन का हिस्सा नहीं है। वो मिशन ने सिर्फ जो है कोडल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने के लिए एक
पार्टी बनाई है और उसे गोपनीय रखा है, तो उसका 2024 तक हम नाम भी जाहिर नहीं करेंगे। इस राजनीतिक पार्टी का केवल इतना ही काम है कि जो अपने आप को चंद्रगुप्त साबित कर दे, उसके पास हाथ जोड़ के कहे कि मुझे क्राइम फ्री भारत मिशन के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैथिली शरण गुप्त का आदेश मिला है कि आपने अपने आप को चंद्रगुप्त साबित किया है, लिहाजा मैं आपको जो है संसद का टिकट देना चाहता हूं। और वो राजनीतिक पार्टी ना तो कोई प्रचार करेगी, ना कोई आम सभाएं करेंगी, क्योंकि जो ये लोग जुड़ेंगे ये 100 करोड़ से अधिक होंगे। तो ये लोग खुद अपने छत पे खड़े होकर थाली बजाकर दीपक जलाकर संकल्प करेंगे कि मेरा चंद्रगुप्त ये है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। तो हमें भी प्रचार करने की क्या जरूरत है? और जो चंद्रगुप्त बनेगा वो कौन होगा? जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा। तो ऐसे लोग चंद्रगुप्त बनेंगे जिनका किसी का न किसी को नाम नहीं मालूम है, और जिसका किसी को नाम नहीं मालूम है वो व्यक्ति, ये बड़े बड़े जो है ना राजनेता हैं, इनको ना केवल हराएगा बल्कि इनकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। और फिर जो है क्राइम फ्री भारत के चंद्रगुप्त जो है, अपने चाणक्य के निर्देशन में उनको सिर्फ एक ही काम करना है, हाँ की जीत हुई ना की हार हुई, सब नियम कानून बदल दिए जाएंगे। आज के ये दुष्ट राजनेता ऐसा कभी नहीं करेंगे। इन लोगों ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून बनाए हैं, तुष्टीकरण की नीति अपनाई है, इस देश को जो में लोगों को गरीब बनाने के लिए, गरीब बनाए रखने के लिए, गरीबी बांटने के लिए, समाज को बांटने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए ये दुष्ट राजनेता जिम्मेवार है। इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? चलिए, तो आपका कल्याण हो। आप जो है इनसे लिंक ले लीजिए और उससे ऐप के माध्यम से जुड़ जाइए। क्राइम फ्री भारत यूट्यूब पर टाइप करके जो है ना उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर दिन एक वीडियो देखिए, और इस संदेश में अपने लोगों को जोड़ना चालू कर दीजिए। अपनी पत्नी को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, बहनों को जोड़िए, भाइयों को जोड़िए, फिर जो है ना मित्रों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए, रिश्तेदारों को जोड़िए, और अपने सर्कल के लोगों को जोड़ के खुद को चंद्रगुप्त बनाइए। यदि आपके हाईएस्ट प्रतिष्ठा पॉइंट होंगे तो आपको केवल टिकट ही नहीं मिलेगा, इसी आधार पर आप मंत्री और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। तो ये जो आज के तस्त बैठे हुए हैं, ये 4-4, 5-5 बार, 6-6 बार जो है ना मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? आप बताइए। एक दुष्ट जो है मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में जेल जाता है तो अपनी अनपढ़ गंवार पत्नी को मुख्यमंत्री बनाता है। उसी प्रदेश के जो है ना एक मुख्यमंत्री जिसने भी 8वीं बार शपथ ली है, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए उस दुष्ट व्यक्ति ने एक 9वीं फैल को जो है ना उप मुख्यमंत्री के रूप में जो है ना देश की जनता के ऊपर थोप दिया। ये इतने दुष्ट हैं, ये इतने खुदगर जो लोग हैं, ये सत्ता लोभी लोग हैं, ये इस देश का भला नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्यों रोना रुकना है? राजकुमार को जोश आ रहा है। चलिए, तो पहले आज एक सप्ताह की पहले आराधना करिए, अपने आप को सिद्ध करिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा। आप जो है इनसे नंबर लेके मुझे अपना नाम नंबर वगैरह दे दीजिए, तो मैं उसे सेव भी कर लूंगा। और ऐप जरूर डाउन इनके इनसे लिंक लेके उसे आप क्लिक करेंगे और अपना फोटो डाल के अपने बारे में लिख के जुड़ जाइए। हाँ, ठीक है ना? चलिए राजकुमार जी, आपने बात की इसके लिए अच्छा लगा मुझे। और हम 2024 में संकल्प के साथ सभी पार्टियों के सभी राजनेताओं को पराजित करेंगे, यह क्राइम फ्री भारत मिशन का संकल्प है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।